ललमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशर शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्न लहू विजा। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु बरकतन ऐसरहु मऊना व क़ाला फ़ी मौदिन आख़र फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान व करम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें बमौक़े शादी बउनवान इस्लाहे माशरा चंद मिनट लबकुशाई करने का मौका मिला है। तो इस्लाहे माशरे के तौर पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 1400 बरस पहले फरमा दिया था, ए जमीन पर बसने वाले इंसानों, या इस जमीन पर सांस लेने वाले इंसानों, या इस जमीन पर चलने फिरने वाले हैवानों नाते वगैरे नाते लतत्तबिअन्न सनन मिन क़ब्लिकुम, कि तुम जरूर भी जरूर अपने से पहले वाले लोगों की पैरवी करोगे, पहले वाले लोगों के रास्ते इख्तियार करोगे, यानी फैशनों के पीछे भागोगे। फैशनों के तरीके क्या होंगे, उसके और मुसलमान के दरमियान फर्क क्या होगा। खुद नबी पाक ने फरमाया, शिबरन बिशिबरिन, एक एक बालिश पैरवी करोगे, जिराअन बिजिराइन, एक एक गज पैरवी करोगे। तो सहाबा ने दरियाफ्त कर दिया, सवाल कर दिया, हे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आगे चल करके जिसकी हम इत्तिबा करने वाले हैं, जिसकी हम राह इख्तियार करने वाले हैं, जिसके दीवाने होने वाले हैं, जिसके तहजीब व तमद्दुन के अंदर, जिसके कल्चर के अंदर, जिसकी सोसाइटी के अंदर, जिसकी गुफ्तार के अंदर, जिसकी रफ्तार के अंदर, इसकी बोल चाल के अंदर पैरवी करने वाले हैं, क्या वो यहूदुन नसारा तो नहीं है। मोहम्मद मुस्तफा ने कहा, हाँ वो यहूदुन नसारा है, जिसकी चल करके आगे तुम इत्तिबा करोगे, पैरवी करोगे। अगर वो यहूदुन नसारा जुए खेलता था, शराब पीता था, डीजे के सामने नाचता था, एक वक्त आएगा तुम भी नाचोगे, तुम भी शराब पियोगे, तुम भी जुआ खेलोगे। लेकिन इसकी तंबीहन खुद रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ जमीन पर बसने वाले इंसानों, तुम्हें फैशन के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कामयाबी दुनिया के पीछे नहीं, या मगरबी तहजीब व तमद्दुन के पीछे नहीं। खुद अल्लाह ने फरमाया, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ऐ मुसलमानों, या एक कलमा पढ़ने वालों, दुनिया के रस्म और रिवाज के पीछे मत भागना, दुनिया के फैशनों के पीछे मत भागना, क्योंकि कामयाबी या मुसर्रत और शादमानी दुनिया के पीछे नहीं, बल्कि अल्लाह ने खुद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए कामयाबी कामरानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के नीचे रखी। लेकिन अफसोस होता है आज क्या तमाम तर जहरीले जरासीम, तमाम
तमाम तर गलत या बदी अखलाक या मगरबी तहजीब और तमद्दुन का कल्चर आज मुस्लिम समाज के अंदर रफ्ता रफ्ता बढ़ता चला जा रहा है, घुसता चला जा रहा है। वो चाहे आम मुसलमान हो, वो चाहे दाढ़ी टोपी वाले हो, वह चाहे लंबे लंबे जुब्बे कुब्बे पहनने वाले कोई मदरसे का आलिम दीन हो, हर एक के अंदर बुराइयां रफ्ता रफ्ता फैलती जा रही है। क्योंकि आज जलसे का मौजू या अनुमान होता है कि इस्लाहे माशरे पर बयान किया जाए, इस्लाहे माशरे को मद्देनजर रखा जाए। एक से एक मुकर्रिर सामने आते बयान करके चले जाते, बहुत ही लबो लहजे के साथ गुफ्तगू होती है। लेकिन मेरे भाई जरा पॉइंट की बात समझने की जरूरत है कि इस्लाहे माशरा रखा क्यों है, इस्लाहे माशरे को इस्लाहे माशरा कहने की वजह क्यों हुई, क्या सबब बना कि इस्लाहे माशरा होना जरूरी है। एक कलमा पढ़ देने के बाद, 1,24,000 अंबिया के उतर जाने के बाद, 30 पारे के कुरान को सामने रख देने के बाद और नबी पाक की 1400 वर्ष की जिंदगी सामने रख जाने के बाद फिर भी मुसलमानों को इस्लाहे माशरा की जरूरत क्यों पड़ी, उलमा की जरूरत क्यों पड़ी। तो हजरत मौलाना सुलेमान अलैहिर्रहमा ने अपनी गुफ्तगू के अंदर एक छोटा बयान किया कि जब इंसान अपने घर को साफ करता है तो नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से साफ पहले किया जाता है, क्योंकि सफाई कचरे नीचे से नहीं हटा करते। जब तक ऊपर से कचरा साफ नहीं होगा, नीचे से कचरा सुबह कयामत तक साफ नहीं हो सकता। तो दुनिया के अंदर मकाम मर्तबा इल्म दीन का है, सबसे ऊंचा मकाम उलमा का रखा है। तो इस्लाह सबसे पहले किधर से होनी चाहिए, ऊपर से होनी चाहिए। ऊपर से पहले इस्लाह होनी चाहिए, तब जाकर के आवाम के अंदर से गंदगियां खुद ब खुद साफ होती चली जाएगी। लेकिन अफसोस होता है आज मुस्लिम समाज के अंदर कि आज मुस्लिम समाज के अंदर इस तरीके के जरासीम कैसे फैल रही, फिर शोर वावेला मचाए जाएंगे, तरह तरह के इल्जामात लगाकर उनके कमर को तोड़ना चाहेंगे, उनकी हिम्मत को पस्त करना चाहेंगे। लेकिन अल्लाह ने खुद फरमाया वतो इज्जु मन तशा वतो जिल्लु मन तशा। दुनिया अल्लाह जिसे इज्जत दे दे, दुनिया की कोई ताकत उसे बदनाम नहीं कर सकती, और जिसे अल्लाह बदनाम कर दे, दुनिया की कोई ताकत उसे इज्जत और ताज नहीं पहना सकती। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। कि तुम्हारे लिए कुछ और काफी हो सकते थे, लेकिन मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। कहने का बताने का मकसद ये है कि मुसलमानों आज प्रोग्राम हो रहे हैं, तरह तरह के बयानात हो जाते हैं। मैंने भी 1.5 साल 2 साल से बयानात दे दिए, लेकिन बयानात के खत्म होने के बाद जो मुस्लिम समाज के अंदर जरासीम फैल रही हैं, वो डीजों के सामने नाचने की जरासीम, वो बीमारियां नाच गाने की हो रही हैं, नाच गाने हो रहे हैं। एक प्लेट के अंदर बयानात हो रहे, तिलावत हो रहे, कुरान और हदीस की तालीम भी हो जाती है, दूसरी तरफ डीजों के सामने नाच गाने भी हो रहे। ये जरासीम कैसे फैली? और फिर शोर वावेला मचाएंगे कि मुसलमानों पर जुल्म और सितम किए जा रहे, मुसलमान को परेशान किया जा रहा, मुसलमान को घर से बेघर किया जा रहा है, मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाता है। मुसलमानों अपने गरिबान के अंदर झांकने की जरूरत है, अपने दामन के अंदर झांकने की जरूरत है कि आज कमियां कितनी हमारे अंदर हो रही। अल्लाह के नबी ने फरमाया था निकाह बरकतन इसरहु मौला, कि निकाह को सस्ता किया जाए, निकाह को आसान किया जाए, ताकि गरीब लड़कियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ न तोड़े जाए। जब्बारों पहाड़
वो जालिमाना हाथ हथौड़े बन करके न टूट पड़े। जिनके हाथ मेहंदी से लाल रंग आए के बिला वजह के उनके जिस्म को दूसरे के बिस्तरों के जरिए गर्म न किया जाए। ये रोजमर्रा बयानात हो रहे हैं, तरह तरह के हवालात भी दिए जाते हैं, वाकयात दिए जाते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के कान के अंदर ऊंच से ईंच भी नहीं होती। इस कान से सुनते उस कान से निकाल देते कि असल बयान करने की जरूरत क्यों हो रही। इतनी ठंडिया थी, चाहते तो नहीं आ सकते थे, बयान नहीं दे सकते। लेकिन मेरे भाई जरा सोचिए, आज मुस्लिम समाज के अंदर गंदगियां कितनी हो रही, कितनी बीमारियां आज हमारे मुस्लिम नौजवानों के अंदर फैलती जा रही, तरह तरह की जरासीम फैल रही। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, अन्निकाहु बरकतन ऐसरउ मौना। दूसरी जगह फरमाया, मफमन रगिबन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जिसको मेरा तरीका पसंद ना जाए, जिसको मेरा कल्चर पसंद ना आए, दुनिया के किसी धर्म के अंदर अपना नाम दाखिल करवा ले, उसे मुसलमान लाने की जरूरत नहीं। दूसरी जगह फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फकत अहब्बनी। शादी बियाह के मौके पे मस्जिद के अंदर सिर्फ छोड़ा तकसीम करा दिया, खुतबा पढ़वा दिया, निकाह हिजाब कबूल हो गया, सिर्फ वो सुन्नत नहीं हुई। या बाराती लेकर के नहीं आए, ऐलान कर दिया कि आज हमारी सुन्नती शादी नहीं हो, शादी हो रही, वजह क्या, हमने बाराती लेकर के नहीं आए। तो सिर्फ बाराती ले आना सुन्नत नहीं, मस्जिद के अंदर सिर्फ छाड़े उछाल लेना सुन्नत नहीं, या निकाह मस्जिद के अंदर पढ़ा लेना सुन्नत नहीं, बल्कि नबी पाक ने खुद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फकत अहब्बनी। कि मेरे एक तरीके से प्यार किया जाए, मेरे एक सुन्नत पर अमल किया जाए, तब जाकर के सुन्नत का हक अदा होगा। तो मेरे भाई अपने गरीबान के अंदर झांकने की जरूरत है। सिर्फ एक दाढ़ी रखने का या एक शादी बियाह के ऊपर बयान करने का मसला नहीं है, बल्कि जिंदगी के एक गोशे के अंदर नबी का तरीका उतर जाना चाहिए, एक चीज के अंदर आ जाना चाहिए था। नबी पाक ने, अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम उसके लिए लिबास हो, तुम्हारा ड्रेस वो है और वो तुम्हारी ड्रेस है। क्या मतलब इसका? चाहते तो ये भी कह सकते थे तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो है, गर्लफ्रेंड ये है, ये भी जुमला इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता था तू इसका महबूब, वो भी तेरी महबूबा। ये भी कहा जा सकता था वो तेरा दूल्हा, ये तेरी दुल्हन है। लेकिन क्या आपने फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम उसके लिबास हो और वो तुम्हारे लिबास। मतलब बयान करने का ये है कि इंसान के जिस्म के टच में जो ज्यादा करीब होता है वो लिबास होता है। लिबास से ज्यादा करीब इंसान के अंदर कोई चीज नहीं होती। ऐसे ही इंसान की जिंदगी में या इंसान के दिलो दिमाग के अंदर उसके बीवी से ज्यादा कोई करीब नहीं होनी चाहिए। उसके सबसे ज्यादा करीब उसके बीवी होनी चाहिए। उसकी बीवी कौन है या उसकी महबूबा कौन है? लेकिन अफसोस की बात है कि आज बीवी के हकूक को पामाल किया जा रहा है, उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनके हकूक को अदा नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि उनसे आने वाली नस्लें कमजोर पैदा हो रही है, मुस्लिम समाज की नस्लें कमजोर हो रही है क्योंकि उनके हकूक को नहीं अदा किया जा रहा। और बीवी का सबसे पहला हक ये था कि उसका हक के महर फौरन अदा कर दिया जाए, यानी उनके इंतकाल होने से पहले पहले उनके महर को अदा कर दिया जाए। लेकिन आजकल का माशरा क्या होता है, महर भी इतना महंगा होता है कि दूल्हे भी ताज्जुब करने पे मजबूर हो जाते हैं, उनका महर कैसे अदा करो। 1.5 लाख 3 लाख रुपए रखे जा रहे, हालांकि हदीस के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ। नबी पाक ने इरशाद फरमाया था, सबसे बेहतर या सबसे अच्छा महर वो है जो आसानी के साथ अदा किया जाए, बिल्कुल सहूलत के साथ अदा किया जाए, वो सबसे बेहतर महर है। लेकिन आज महर का भी जनाजा निकाला जा रहा है।
निकाह का भी जनाजा निकाला जा रहा। निकाह के अंदर क्या होनी चाहिए थी, फर्ज क्या थे, इजाब कबूल। ये लड़का ये लड़की, क्या तुम दोनों के एक दूसरे जोड़े पसंद है, कबूल है, निकाह हो गए। खुतबा देना कोई फर्ज नहीं, गवाह का होना शर्त है। गवाह हो गए मौजूद, इजाब कबूल, निकाह खत्म। लेकिन आजकल का क्या माशरा, एक मर्तबा मैंने भी निकाह पढ़ाया, निकाह पढ़ाते ही मैंने थोड़ा मुख्तसर किया, दूसरे हम जैसे शक्ल वाले मुफ्ती साहब ने ये छोड़ दिया, निकाह हुआ ही नहीं, शोर वावेला मचावे बिला वजह। हालांकि निकाह के अंदर फर्ज था, इजाब कबूल हो गए, दो गवाह मौजूद, मैंने तेरा निकाह कर दिया, निकाह खत्म हो गई। अब तमाम तक की हिस्ट्रिया बन रही है, ये वो, इतना महार, इतने लाख, ये मजमा वो मजमा, कबूल किया कि नहीं कबूल किया, कबूल किया फिर कबूल किया, जरा गवाह तुमने सुना नहीं सुना, सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए सारा खिचड़ा बन जाता। तो मेरे भाई, नबी पाक ने सबसे आसान तरीका निकाह को कहा। निकाह को जितना दो चीजें अवाम के अंदर अगर पैदा हो जाए, सारे घंटों बयान करने का सिर्फ दो ही जुमला, एक तो निकाह को सस्ता कर लो, बुराई खत्म, धर्म परिवर्तन खत्म, दूसरा मखलूक तालीम से बच जाओ, इससे भी धर्म परिवर्तन खत्म। यही दो चीजें ऐसी हैं जो मुस्लिम समाज को गंदगी के कचरे में ढके हुए, यही दो चीजें, बाकी इसके अलावा कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे बुराई फैली जाए। सिर्फ दो चीजें हो रही हैं जो मुस्लिम समाज के अंदर तेजी के साथ फैलती जा रही है। शादी बियाह के मौके पे गीत गाना, या शादी बियाह के मौके पे पटाखे उड़ाना, शादी बियाह के मौके पे तरह तरह की बीमारियां फैलाना, फिर दूल्हे को बीच आंगन में बैठा करके साली के जरिए से मजाक करवाना, ये तो और बड़ा भिखारी है। एक तो चोर होता है, बड़ा बेशर्म होता है, चुपे चाप पॉकेट कटा घर भाग गया, लेकिन सबसे बड़ा चोर ये बेशर्म चोर है जो आंगन में बैठ करके बेशर्म भीख मांग रहा। ससुराल की आंगन में बैठा सास सामने मौजूद, सारे आवाम सामने, और दूल्हा बनकर के एकदम मुंह में रुमाल डाले हुए, मुंह को छुपाए हुए, शर्मिंदगी के साथ नीचे बैठा हुआ, फिर भी सलामी लिए जा रहे हैं। तो मेरे भाई जरा सोचिए, जो लड़कियां आज कल की आपकी जिंदगी की जोड़ होने वाली, जो लड़कियां आज कल के दर्द में शरीक होने वाली, जो लड़कियां कल के होकर के आपकी दवा बनने वाली, शादी से पहले इतने जुल्म सितम क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है, इतनी सख्ती फिर शादी के अंदर क्यों है? हालांकि नबी पाक ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज फइन्नहु अगद्दु लिलबसर वअहसनु लिलफरज फमन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम फइन्न लहु विजा। ऐ नौजवानों, जब तेरे अंदर गर्मी उबल पड़े, जब तेरे अंदर गुनाह के मादे, गुनाह की ताकत फैक्टरियों से बाहर आने लगे, तब इंतजार नहीं करना, निकाह कर लेना, फौरन अपने जोड़े ढूंढ करके इजाब कबूल करवा लेना। क्योंकि अब शादी बियाह के अंदर ताखिर करना जुर्म है। हालांकि शादी के अलग अलग हुक्म नबी पाक ने फरमाए, फला जगह सुन्नत, फला जगह मुस्ताहब, फला जगह फर्ज, फला जगह वाजिब, फला जगह नफिल। लेकिन मौजूदा जमाने में न वाजिब है, न सुन्नत है, न मुस्ताहब, बल्कि हर एक फर्ज। अब मुस्ताहब नहीं, सुन्नत नहीं, अब नफिल भी नहीं, बल्कि आज के जमाने में हर एक के ऊपर निकाह फर्ज। अब वो वक्त खत्म हो चुके, अब वो हालात बदल चुके। जब दूसरे की बेटियों को अपनी बेटी समझी जाती थी, जब दूसरे की बहन को अपनी बहन समझी जाती थी, लेकिन अब हालात उल्टे हो चुके, अब हालात बदल चुके। इसलिए मेरे भाई, नबी पाक के मद्देनजर, नबी पाक के कौलो फेल को मद्देनजर रखते हुए, अफशुन निकाह बैनकुम को सामने रखते हुए, अन्निकाह मिन सुन्नती को सामने रखते हुए, या फमन रगीबान सुन्नती को सामने रखते हुए, या फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई को सामने रखते हुए, या अय्युहन नासु तकू रब्बकुमुल लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा को सामने रखते हुए अपनी बेटी का निकाह सुन्नत के मुताबिक किया जाए। अपने जोड़े को सही तरीके से ढूंढना चाहिए कि जोड़ा कैसा होना चाहिए।
लेकिन आज जो सबसे बड़ा जहर है वो फैशन का जमाना है। ये दीनदारी खत्म हो जाती है, दीनदारी बात की बात होती है। पहले माल और दौलत देखे जाते हैं, माल और दौलत के देख करके उसकी शादी ब्याह को फिक्स किया जाता है, या ऊंचे हस्ब नसब को फिक्स किया जाता है, या खूबसूरती देखी जाती है, उनकी खूबसूरती को मद्देनजर देखते हुए शादी को फिक्स किया जाता है। नबी पाक ने 11 शादियां की, 11 शादियां की। नौज़बिल्लाह क्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर गुनाह का मादा ज्यादा पाया जाता था, इस वजह से 11 शादियां की थी? नहीं, 11 शादियां 11 किस्म की उम्मत को सबक दे रहे हैं। मुसलमानों, अगर जरूरत पड़े जिससे तलाक हो जाए उससे भी निकाह करनी पड़े, उससे भी निकाह कर लो। गरीब से निकाह करनी पड़ जाए, गरीब से कर लो। खूबसूरत से निकाह करनी पड़ जाए, उससे भी कर लो। कुंवारी से निकाह करनी पड़ जाए, उससे भी कर लो। ऊंचे हस्ब नसब, नीचे हस्ब नसब, हिंदू हो या मुसलमान, हर एक से तुम निकाह करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन मुसलमान के लिए कलमा तो पहले पाया गया, नॉन मुस्लिम के लिए पहले ईमान के अंदर दाखिल होना पड़ेगा। ये नबी पाक ने 11 किस्म की शादी, 11 तरह की लड़कियां जो मैंने अभी बताया। इसलिए मेरे भाई ठंडी भी बहुत ज्यादा हो रहे, इसलिए आपसे यही दरखास्त है कि हकूक के ज़ौजा को, यानी बीवी के हकूक को रखते हुए सामने अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए। आज जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घरों के अंदर, जो जरासीम फैलती जा रही है, शौहर बीवी के ऊपर डंडे मार रहे हैं या बीवी शौहर को ताने कस रहे हैं, तो क्योंकि ताना कसने का उसको हक है। अगर वो आपसे बदतमीजी कर रही है तो मैं कहता हूँ ये भी उसका हक है। अगर वो बदतमीजी कर रही है तो जरूर होगा कि शौहर उसके हक को अदा नहीं किया। अगर वो बदजुबानी कर रही है, उनके हक को पामाल होने की वजह से बदजुबानी कर रही है। जरा सोचिए, जिस घर से, जिस लड़की की तरफ से गाड़ी भर करके उनके जहेज आया हो, उनके खाने से पीने से लेकर के सोने तक के बिस्तर, और जो जिस कमरे के अंदर दाखिल हुआ हो उस पैर के पोंछने के वेलकम आया हो, क्या उस बीवी के दिल के अंदर दर्द नहीं आएगा? इतना सब कुछ होने के बाद और शहर आज इतना एहसान फरामोश हो गया कि थोड़े से पैसे मांगने के बजाय डंडे दिखाए जा रहे, थोड़े से हक मांगने के बजाय उन्हें तलाक की धमकियां दे करके उनके हिम्मत को पस्त किया जा रहा, फिर उन्हें ससुराल भेजने की या वापस करने के लिए बात की जा रही है। तरह तरह के मसले हमारे सामने 2-4 दिन पहले की फतवे आए हुए। अभी मैंने 2-4 दिन पहले भी कई फतवे मैंने दारुल उलूम देवबंद भेज दिया, इस मसले को हल किया जाए। वजह यह थी तलाक हो रहे, बीवी को तलाक हो रहे, और क्या रहे बहाने, इतने बड़े झूठे मक्कार के तलाक दे रहे, बहाना लगा रहे कि मैं शराबी था, नशे की हालत में था, गुस्से की हालत में था, तलाक नहीं होगी। मैंने पूछा क्यों? फला इमाम साहब ने बता दिया तलाक नहीं होगी। मसले बताने वाले भी गलत सलत कर रहे, जिना करने पर मजबूर किए जा रहे, चंद पैसों में लेकर के अपने मसले को बेचा जा रहा है। आज इतने तलाक क्यों हो रहे हैं मुस्लिम समाज के अंदर? कई फतवे मैंने कल परसों भेजे। मेरे भाई सोचिए और कीजिए। आज तलाक का मसला अल्लाह ने फरमाया, जिसकी आज किसी लड़के ने पढ़ा था भाई, मर्द को औरत पर हाकिम बनाया गया, ना कि औरत को मर्द पर, क्योंकि मर्द के अंदर एक ताकत करने की, बर्दाश्त करने की एक मादियत है, फौकियत उन्हें हासिल है। लेकिन आज वो मर्तबा कहाँ चला गया? आज वो बर्दाश्त कहाँ चली गई? जहाँ तलाक की नौबत आ गई। मेरे भाई शौहर वो थे जो थोड़े सी ऊंच नीच को भी बर्दाश्त कर, बीवी के नखरे को भी बर्दाश्त कर रहा। नबी पाक की 1400 साल जिंदगी 11 अज़वाज मुतहरात के साथ देखिए, कितनी महबूब भरी जिंदगी गुजरी है, लेकिन किसी के साथ ना इंसाफी का बर्ताव नहीं किया, इंसाफ के साथ काम किया। तो मेरे भाई उस चीज पर गौर कीजिए, इस चीज पर गौर कीजिए। 2 चीजें जो बड़ी तेजी के साथ फैल रही, एक तलाक का, दूसरे जो तिलक और जहज जैसे जरासीम।
तो इंशाअल्लाह उम्मीद है आप हजरात से कि जरूर इस चीज को खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। अरे खत्म करेंगे। इसलिए लोग हाथ उठा रहे हैं, हम तिलक आज से नहीं लेंगे। खुद वो नौजवान हाथ उठा जिनकी शादियां नहीं हुई, हमारी भी नहीं हुई, इंशाअल्लाह हम भी नहीं लेंगे, पता भी नहीं चलेगा।